तो मूवी की स्टार्टिंग में ही हम क्लेयर को देखते हैं जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाती है एज अ टेस्ट सब्जेक्ट बन के। उसी की तरह कई सारे लोग वहाँ पे आए हुए होते हैं इसी काम के लिए। टेस्ट सब्जेक्ट यानी कि वो लोग जिन पे मेडिसिन का टेस्ट होगा, वो मेडिसिन जो कि अब तक आम लोगों के लिए मार्केट में लॉन्च नहीं की गई, और इसी टेस्ट के बाद ये तय किया जाएगा कि वो मेडिसिन को लॉन्च किया जाए या नहीं। यकीनन ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, इन लोगों की जान भी जा सकती है, लेकिन इसमें कई सारे पैसे मिलते हैं इसीलिए लोग मान भी जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि मेडिसिन खाने के बाद क्लेयर थोड़ी सी चिंतित होती है कि कहीं उसकी जान ना चली जाए। इसके बाद सभी टेस्ट सब्जेक्ट को एक ही रूम में लेके जाया जाता है जहाँ पे उनसे मिलने के लिए डॉक्टर रोजी आती है, जिनके अंडर ये सारे टेस्ट उन पे किए जा रहे हैं। वो इन सबको कहती है कि तुम लोगों को 5 दिन तक इस फैसिलिटी में रहना होगा जहाँ पे ये मेडिसिन हम तुम लोगों को 5 दिन तक देंगे अलग अलग मात्रा में, और लास्ट डे पे 85 mg आपको दी जाएगी। और अगर ये सब चीज़ें सही रही तो आपको 5वें दिन पे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन 5वें दिन तक आप यहाँ से हिल भी नहीं सकते, आप सभी को यहीं पे रहना होगा। और इसके बाद वो सभी लोग डोज ले भी देते हैं जो कि फर्स्ट डे पे लिया जाने वाला था। कुछ देर तक सभी चीज़ें ठीक थी और कुछ घंटों के बाद उनके कुछ टेस्ट भी होते हैं जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और भी कई सारे टेस्ट, और सभी चीज़ें सही जा रही होती है। लेकिन पता नहीं क्यों क्लेयर को उल्टी जैसा लगता है और वो तुरंत ही वॉशरूम की तरफ भागती है और वहाँ पे उसको वॉमिट करनी होती है। वो वहाँ पे देखती है कि आमिर नाम का लड़का खड़ा होता है जो कि खुद भी एक टेस्ट सब्जेक्ट होता है। आमिर उसको कहता है कि देखो तुम्हें डरने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं खुद एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं ऐसे ही पहले भी कई बार टेस्ट सब्जेक्ट बन चुका हूँ और चीज़ें बिल्कुल सही ही रहती हैं। अब वहाँ पे उस फैसिलिटी में सभी लोगों को 2 दिन हो चुके और रात का सीन है। हमें दिखाया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को नींद नहीं आ रही होती और साथ में उनको हेलोसिनेशंस भी हो रही थी। हेलोसिनेशंस यानी कि वो चीज़ें जो कि रियली नहीं है फिर भी लोगों को दिखने लगती हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर रोजी हाई अथॉरिटी से बात कर रही होती है कि आप लोगों ने ये कैसी दवाई भेजी है, ये सब्जेक्ट्स को देने की वजह से इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट हो रहा है और कुछ और ज़्यादा दी ना तो इनकी मौत भी हो सकती है। लेकिन अथॉरिटीज़ उसकी बात नहीं मानते और तो और उनको ये भी कहते हैं कि अब डोज ज़्यादा बढ़ा दो, उनको और भी ज़्यादा डोज दो। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा डोज कर दिया जाता है उन लोगों का तीसरे दिन पे, तो वो सभी लोग कहने लगते हैं कि हमें आखिर तीसरे दिन पे इतना ज़्यादा डोज क्यों दिया जा रहा है। तो डॉक्टर रोजी उन सबको लालच देती है कि तुम्हें अब 30,000 यूरोस दिए जाएंगे इस डोज को खाने पे, और 30,000 यूरोस मिलने वाले हैं। ये चीज़ सुन के वो लोग खुशी खुशी वो मेडिसिन को खा भी लेते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे 4 दिन गुजर चुके थे और किसी को भी नींद नहीं आ रही थी और उनको सपने दिख रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और ये चीज़ डॉक्टर रोजी देख के समझ जाती है कि ये मेडिसिन ठीक नहीं है। यही चीज़ जब वो अथॉरिटीज़ को बताती है ना तो वो लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं, मेडिसिन एकदम सही है, तुम्हें और भी ज़्यादा डोज बढ़ाना होगा। रोजी ये चीज़ सुन के समझ जाती है कि इनके इरादे नेक नहीं है। अथॉरिटीज़ के साथ डॉक्टर रोजी की होने वाली ये पूरी कॉन्वर्जेशन को आमिर नाम का वो लड़का बाहर से सुन रहा था, तो इसीलिए डॉक्टर रोजी के बाहर जाने के बाद वो सीधा ही उनके ऑफिस में घुस के उनके कंप्यूटर को चेक करने लगता है, जहाँ पे उसको ये पता चलता है कि उन सबकी MRI रिपोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और उनकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ये चीज़ कुछ और दिन तक चलती रही ना तो वो लोग कोमा में भी जा सकते हैं और तो और मर भी सकते हैं। और यही चीज़ को देखते हुए अपने पेन ड्राइव में वो ये सारी चीज़ों को कॉपी करने लगता है। लेकिन ये सब चीज़ें जब वो कॉपी कर रहा होता है ना, हाई अथॉरिटीज़ को भी ये चीज़ पता चल जाती है और इसी चीज़ के चलते वो लोग वो पूरी फार्मास्यूटिकल कंपनी जहाँ पे ये टेस्ट हो रहा था ना वहाँ पे 24 घंटे का लॉकडाउन लगा देते हैं, मतलब कि कोई अंदर भी नहीं आ जा सकता या कोई बाहर भी नहीं आ जा सकता। ऐसे ही दूसरी तरफ जब क्लेयर अपनी एक साथी टेस्ट सब्जेक्ट के पास जाती है ना जो कि कुर्सी पे सो चुकी होती है, तो उसको क्या देखने को मिलता है कि उसकी आंखों से, नाक से और मुंह से खून निकल रहा है और तो और वो मर चुकी है। ये जब उसके साथी और क्लेयर देखते हैं ना वो डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग ये भी देखते हैं कि डॉक्टर रोजी भी भागने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से दरवाज़ा बंद हो रहा है और वो भी वहीं पे मर जाती हैं उसमें अटक के। और वो सभी टेस्ट सब्जेक्ट ये चीज़ समझ चुके थे कि इस कंपनी के इरादे बिल्कुल भी सही नहीं और हम सब यहीं पे मरने वाले हैं। दूसरी तरफ से हम लोग देखते हैं कि आमिर सबके पास भागते हुए आता और कहता है कि मैंने हम सबकी MRI रिपोर्ट्स और सभी रिपोर्ट्स देखी जहाँ पे मुझे ये पता चला कि ये लोग हमें जगाने की ड्रग्स दे रहे हैं। हमारा दिमाग तो चाहता है कि हम सो जाए, लेकिन जो दवाई हम लोग ले रहे हैं ना वो हमें जगाए रख रही है। अगर हम लोग गलती से भी सो जाते हैं तो हमारी मौत हो जाएगी। और तो और अब हमें बचने के लिए सिर्फ इतना करना होगा कि अगले 24 घंटे तक हमें बिना सोए रहना होगा और ये ड्रग्स को भी नहीं लेना। हमें बिल्कुल भी नींद नहीं आनी चाहिए वरना हम लोग मर जाएंगे। और जैसा कि हमें पता था कि आमिर एक मेडिकल स्टूडेंट है तो वहीं से कुछ दवाइयाँ भी लेके आता है और इन सभी को कहता है कि अगर तुम्हारी नींद एकदम काबू से बाहर चली जाए तो इसको ले लेना वरना कुछ भी मत करना, और सोना
तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें देखने को मिलता है कि सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स अपने आप को जगह रखने की कोशिश में होते हैं, लेकिन हर किसी को हेलोसिनेशंस भी हो रही होती हैं, जहाँ पे आमिर को वही मरी हुई लड़की दिख रही होती है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जो दूसरा लड़का होता है ना, उसको बिल्कुल अंधेरा दिख रहा होता है। वो अंधेरे की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी आँख, कान, मुंह से खून निकलने की वजह से उसकी भी वहीं पे मौत हो जाती है। यानी कि ऐसा ही हुआ होगा, वो अंधेरे में गया और वहाँ पे उसको नींद आ गई, जिसकी वजह से उसके सर ने काम करना बंद कर दिया और वहीं पे उसका सर फट गया। दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं कि क्लेयर को भी काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है, इसीलिए वो जलते हुए स्टोव पे अपना हाथ रख देती है ताकि वो जागती रह सके। और तो और वो सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स को जाके ये भी कहती है कि मुझे नहीं लगता हम लोग 24 घंटे तक इस हालत में जागते हुए रह सकते हैं, हम लोग जरूर मर ही जाएंगे ऐसे ही सोने की वजह से। इसीलिए क्लेयर वहाँ पे उन सभी को छोटा सा मैप बना के दिखाती है और तो और कहती है कि हमें यहाँ से दीवारों को खोद के बाहर निकलना होगा, लेकिन दीवारें काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं, इसीलिए वो लोग थक जाते हैं। अब ड्रग्स का असर होने की वजह से और थकान की वजह से पता नहीं उनको कैसे ऊट पटांग से सोच आ रही थी, और वो दो लड़के ये कहने लगते हैं कि ये आमिर नाम का लड़का ज़रूर अथॉरिटीज़ के साथ मिला हुआ है, इस पे तो ड्रग्स का असर ही नहीं हो रहा और ज़रूर ये उन लोगों के साथ मिला हुआ होगा। और इसीलिए वो लोग आमिर को एक डंडे से बांध देते हैं और उसको मारने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही उसको मारने जा रहे होते हैं ना, वहाँ पे बीच में क्लेयर आ जाती है उसको बचाने के लिए, ये कह के कि ये अच्छा इंसान है, इसी ने हमको नींद ना आने की दवाई भी ला कर दी। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो मोटी लड़की थी ना, वो नींद का इंजेक्शन भर के ये कहती है कि आमिर ज़रूर उनके साथ मिला हुआ है, हम इसको नींद दे के मार देते हैं। लेकिन जब तक वो आमिर को मारने जाती ना, उसको भी हेलोसिनेशंस होने लगती हैं और वो भी नीचे गिर जाती है और उसकी भी आँख, कान, नाक, मुंह से सबसे ही खून निकलता है और उसका भी सर फट जाता है और वो भी मर जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि क्लेयर को भी हेलोसिनेशंस होना स्टार्ट हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, समझो कि वो बस अब सोने ही वाली है। लेकिन वो आमिर की दवाई निकाल के उसको खा लेती है ताकि थोड़ी देर तक जागती रह सके। और इसी के बाद उसको एक पता नहीं कैसा एक खुफिया सा दरवाज़ा मिल जाता है ना एक दीवार पे, जहाँ पे उसको खोलने की कोशिश करने के लिए वो अपने एक साथी को बुला लेती है। अब क्लेयर और उसका साथी जैसे ही उस रूम में घुसते हैं ना, वहाँ पे उनको जाने के बाद ये पता चलता है कि ये मुर्दा घर है और यहाँ पे लाशों को लाया जाता है। और तो और वहाँ पे उनको सामने एक लिफ्ट भी दिखती है, जिससे उनको ये पता चलता है कि इससे शायद निचले वाले फ्लोर और ऊपर वाले फ्लोर पे लाशों को लेके जाया जाता है और हम भी यहीं से बाहर निकलेंगे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि आमिर को हेलोसिनेशंस हो रहे हैं और उसको डॉक्टर रोजी दिखने लगती है और डॉक्टर रोजी आकर उसको कहती है कि ये सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स ने तुमको धोखा दिया और तुमको मारना चाहते हैं, तुमको उठ के इन सभी को मारना होगा, आमिर जल्दी से उठो। अब हम लोग ये देखते हैं जिस लड़के ने आमिर को डंडे से बांधा होता है ना, उसको डॉक्टर रोजी को लिखा हुआ एक ऐसा लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि आमिर की वजह से ये 24 घंटे का लॉकडाउन लगा है। ये चीज़ पता लगने के बाद वो वापस से आमिर को मारने जा रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही आमिर के पास पहुंचता है ना, आमिर के आजू बाजू भी एक चाकू होता है, जिसकी वजह से आमिर अपने आप को खोल लेता है और उस बंदे को बहुत ही बेरहमी से चाकू घोंक के मार देता है। और यही चीज़ जो है ना, क्लेयर और उसका साथी जो रूम से बाहर आ रहे थे ना, वो दोनों भी देख लेते हैं और ये देखने के बाद आमिर अब उन दोनों के पीछे भी पड़ जाता है। वो दोनों भी भागने लगते हैं और जो क्लेयर का साथी होता है ना, वो उसी लिफ्ट में घुस जाता है जिसको वो लोग समझ रहे थे कि जिससे वो नीचे जा सके। लेकिन वो जैसे ही अंदर घुसता है ना, वहाँ पे आग लग जाती है। इसका मतलब कि वो कोई लिफ्ट नहीं थी, वो डेड बॉडीज को जलाने वाला कमरा था। ये तो अच्छा है कि क्लेयर उसके साथ नहीं गई, नहीं तो वो भी जल जाती। और क्लेयर जैसे तैसे करके अपने आप को आमिर से बचा लेती है। दूसरी तरफ हम लोग ये देखते हैं कि 24 घंटे हो चुके हैं और अब लॉकडाउन खुल रहे और दरवाजे भी खुलने वाले हैं, जहाँ से गार्ड्स आते हैं जो कि अथॉरिटीज़ ने भेजे थे। और जैसे ही आमिर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है ना, उसको वो लोग गोली मार के वहीं पे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अथॉरिटीज़ से उनको ऑर्डर था कि जो भी जिंदा बचा उसको ख़त्म कर दो। और क्लेयर वहाँ से भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पे गार्ड्स है, इसीलिए जो डेड बॉडीज़ का बैग रखा हुआ था ना, वो उसी में घुस जाती है। और हम देखते हैं कि क्लेयर को भी बाकी सारी डेड बॉडीज़ के साथ उठा के टेम्पो में डाल दिया जाता है। बीच रास्ते में ही क्लेयर अपने बैग से बाहर आ जाती है और उसको देखने के बाद ड्राइवर और उसका साथी भी डर जाते हैं। इसी चीज़ की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक्सीडेंट इतना ज़्यादा गंभीर होता है कि ड्राइवर और उसका साथी तो वहीं पे मर जाते हैं, लेकिन क्लेयर पता नहीं कैसे बच जाती है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। टेम्पो से निकल के क्लेयर वहीं पे लड़खड़ा कर गिर जाती है। ड्रग्स का काफ़ी यूज़ होने की वजह से वो कोमा में जा चुकी थी। ठीक 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कोमा की वजह से क्लेयर हॉस्पिटल में सो रही होती है। न्यूज़ से हमें ये पता चलता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी ना, उस पर सब्जेक्ट टेस्ट को मारने का इल्ज़ाम लगा था, लेकिन वो लोग ये केस को ये कह के निपटा देते हैं कि ये सब चीज़ें डॉक्टर रोजी हमारे नाक के नीचे कर रही थी और हमें कुछ भी नहीं पता। मूवी की एंडिंग में हम ये देखते हैं कि क्लेयर की आंखें खुल चुकी हैं और अब ये सब लोगों से बदला लेगी
कि शायद ये पार्ट 2 में होगा। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।